Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following elements has or have electron affinity greater than sulfur? Option A oxygen, option B selenium, option C tellurium, option D none of these, right? The key concept for this question is electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is basically amount of energy released or absorbed when an electron is added to an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom में जो भी एनर्जी चेंज होगा जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी किससे? सल्फर से। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सेलेनियम, ऑप्शन सी है टेलूरियम, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो हमारे पास होता है साइज। अगर हमारे पास साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? सी, अगर साइज बड़ा होगा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, राइट, वो उतना ज़्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करेगा और इस वजह से हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम रिलीज होगी, राइट। साइज छोटा रहेगा, साइज छोटा रहेगा तो आसानी से क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ और उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि इस आने वाले इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में क्या रहेगा? हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, राइट। तो अगर साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा, राइट, यानी जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा रिलीज होगी जब साइज छोटा रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, राइट। अगर हम लोग बात करें सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की, राइट, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। यानी हमारे पास सबसे ज़्यादा सल्फर की, फिर सेलेनियम की और फिर टेलुरियम की क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, राइट, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है सल्फर से, राइट। ऐसा क्यों हुआ? सी, ऐसा इस वजह से होता है ना क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन का साइज छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज़्यादा क्या मिलता है? रिपल्शन मिलता है, राइट। ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फेसेस अ लॉट ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, राइट। वहीं सल्फर में क्या होता है? सल्फर हमारे पास बड़ा है, सल्फर का साइज क्या है? बड़ा है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दूर दूर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं फेस करता, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा रिपल्शन फेस नहीं करता, ठीक है। आने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन फेस नहीं करता और जो न्यूक्लियस है उसको अपनी तरफ तेजी से खींच सकता है, राइट। बट हमारे ऑक्सीजन में ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सल्फर की, राइट। हमसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ or have electron affinity greater than sulfur. Correct answer for this question will be option D. None of these elements have greater electron affinity than sulfur. I hope you understood it well. Thank you and all the best.